ये बड़ा जघन्य अपराध है। हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है यूपी में, उसका एक उदाहरण है। सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है कि हमारे यहाँ बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है। अगर बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है तो ऐसे अपराध क्यों हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश में प्रेमिका और उसका 4 लोगों का भरा पूरा परिवार गोली से उड़ाने वाले प्रेमी चंदन वर्मा को पुलिस ने गोली मार दी है। आरोप है कि पिस्टल बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान चंदन वर्मा ने पुलिस की सर्विल पिस्टल निकालकर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है, जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 अक्टूबर की शाम को चंदन वर्मा ने अमेठी में तैनात शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, सृष्टि और समीक्षा 2 बेटियों की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। सुनील कुमार मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले थे और अमेठी के एक स्कूल में तैनात थे। इस खौफनाक घटना से अमेठी और रायबरेली दहल गया था। चंदन ने प्रेमिका पूनम भारती को उनके परिवार के साथ खत्म करने से पहले एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, जिसमें लिखा था कि 5 पीपल आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द आपको दिखाऊंगा। पुलिस ने शुक्रवार को ही आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे हत्या में शामिल पिस्टल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जहां उसने पुलिस पर गोली चलाई और पुलिस के जवाबी हमले में घायल हो गया है। 36 साल के सुनील कुमार जिला रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे, जहां अब मातम पसरा हुआ है। अमेठी के तिलोई तहसील के कम्बोचित विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। वे शिवरतगंज थाना क्षेत्र के अहोरबा भवानी कस्बे में मुन्ना अवस्थी के घर पर किराए पर रहते थे, जहां गुरुवार की रात उनके साथ पूरे परिवार की गोली मारकर चंदन वर्मा ने हत्या कर दी। इस केस में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। 4 लोगों का हत्यारोपी चंदन वर्मा और शिक्षक की पत्नी पूनम भारती के बीच कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चंदन वर्मा पूनम से शादी करना चाहता था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके बाद भी दोनों के बीच बातचीत जारी रही। उधर सुनील पत्नी की लव स्टोरी से बेखबर रहे। इसी साल अगस्त में पूनम भारती ने अपने प्रेमी चंदन वर्मा पर छेड़खानी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। चंदन ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके बाद से ही परिवार की हत्या का इरादा कर लिया। बताते हैं कि चंदन पूनम के ठुकराने के बाद से पगला गया था और डिप्रेशन की जद में चला गया था। पूनम भारती ने जो राज अपने परिवार से छिपाए थे, वही 4 लोगों की हत्या का कारण बन गए। उनके ही प्रेमी ने उनकी ही नहीं बल्कि उनके 2 बच्चों और पति सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से शिक्षक सुनील कुमार का पूरा परिवार बिखर गया है और उनके घर वाले न्याय की मांग उठा रहे हैं। 4 लोगों की मौत पर किसी को सब्र नहीं आ रहा है और यहां तसल्ली देने के लिए लोगों का आना जाना जारी है। शुक्रवार को सांसद किशोरी लाल पीड़ित के घर पहुंचे थे, जहां शिक्षक सुनील कुमार के पिता से उन्होंने सांसद राहुल गांधी की बात कराई थी। राहुल गांधी ने उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। यूपी में इस हत्याकांड ने एक बार फिर से सबको दहला कर रख दिया है। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली? जानकारी साहब यही मिली कि मतलब जब वहाँ थाने से दरोगा साहब हो रहे आए हैं, सब मोबाइल नंबर सब पूछे लाग, नाम पूछे लाग, तो हमारे दिल में आत्मा में ये लगा कि हमारे लड़का का कुछ दुर्घटना हो गया। जब उसे बताया गया नहीं गया, जब उसने नेट पे जो है सब आदमी हमारे घर पे आ गए, तब हमको जानकारी मिली साहब, और हमको जानकारी नहीं मिली थी। क्या पता चला कि मतलब हमारी बहुरिया को, हमारे नातिन को, दोनों को, हमारे लड़कों को गोली मार दिया। राहुल जी से बात हुई, मैंने उनको घटनाक्रम की जानकारी दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए वहाँ पे, क्योंकि घटनाक्रम मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ। राहुल जी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये दोनों संसदीय क्षेत्र गांधी परिवार के ही हैं एक तरह से। तो उन्होंने मेरे को निर्देश दिए हैं, तो मैं उसी के तहत कल से ही इस परिवार के संपर्क में हूँ। पोस्टमार्टम के लिए मैंने डीएम साहब से कहा था कि जल्दी से जितना हो जाए, खैर उन्होंने किया। अवगत है कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना शिवरतगंज के अहोरबा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहाँ पर 7 संकलन की कार्रवाई की गई।
ये बात प्रकाश में आई कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना से उत्तरगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूँकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी।